हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं जो क्लास 9th बायोलॉजी का जो हमारा पहला चैप्टर है, जीवन की मौलिक इकाई, है ना। जीवन की मौलिक इकाई, ये आपका चैप्टर है। जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपका जो है क्लास 9th में पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को आज के बारे में इस वीडियो में इस चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी, पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हमें समझना है कि जो कोशिका होती वो क्या है ना। कोशिका बेसिकली हम मानते हैं कि जो कोशिका है वो जीवन की मौलिक इकाई है ना। कोशिका क्या है? जीवन की मौलिक इकाई है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, यानी कि सेल जो है एक फंडामेंटल यूनिट है। कि फंडामेंटल का मतलब छोटी चीज, सबसे छोटी चीज जिनसे लाइफ बनी है। अब से मतलब करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर जीवन नहीं मौजूद था, हम सबको पता है कि पृथ्वी पर जीवन नहीं मौजूद था। पृथ्वी एक आग का गोला था, धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर इस पे चीजें आगे बढ़ी। तो पृथ्वी जब आग का गोला था तो यहाँ पर सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ जिससे लाइफ बनी है, जिससे इंसान बना? तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ सेल्स का। छोटी छोटी सेल्स बनी, उन छोटी छोटी सेल्स से कई सारी सेल्स ऐड होके एनिमल्स बने जो पानी के अंदर रहते थे। वो पानी से निकल के बाहर आए, वो उनसे फिर इंसान का फॉर्मेशन हुआ, मनुष्य का फॉर्मेशन हुआ, और मनुष्य आगे रेवोल्यूट करता रहा। आज के समय में हम लोग होमोसेपियंस हैं, जो कि इस समय रहते हैं। ठीक है, यानी इंसान की एक प्रजाति होमोसेपियंस जो हम लोग हैं। ठीक है, ये समझो। तो वो एक छोटी कोशिका वो कैसे हुई, उसके बारे में क्या बात की गई, वही हमें समझना है। तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। इसका नाम है सेल। ये सेल बैटरी वाला नहीं, ठीक है, ये सेल है, कोशिका। हर एक जानवर, हर एक पेड़ पौधा, हर एक व्यक्ति में सेल होती है। ठीक है, जहां तक पानी के अंदर भी बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, तो सेल्स कहाँ पे होती है ना? जंतु, ठीक, जंतु मतलब कि इंसान, जानवर, और पादप। पादप मतलब होता है पेड़ पौधे। ठीक है, जंतु और पादप, इन दोनों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसके बारे में इस चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो हम एक एक करके लेक्चर चलाते रहेंगे और आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो कोशिका कहाँ पे होती है? जंतु तथा पादप में। कोशिका की सबसे पहले नाम दिया था, वो दिया था रॉबर्ट हुक ने। कौन दिया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है क्या किया, कोशिका के बारे में बताया। अब देखो इनको कैसे पता कोशिका के बारे में? तो इन्होंने एक रिसर्च किया प्याज के ऊपर, और उसमें जो है इन्होंने कुछ संरचनाएं देखी, जो कि जो होता नहीं मधुमक्खी, है ना, मधुमक्खी का स्ट्रक्चर क्या था? बेंजीन, बेंजोनिक, बेंजोनिक मतलब बेंजीन एक फॉर्मूला होता है, बेंजीन का नाम है ना, बेंजीन, ये एक फॉर्मूला होता है। तो उस तरीके से स्ट्रक्चर होता है बेंजोनिक। ठीक है, तो बेंजीन के आकार का होता है, तो इसको इन्होंने नाम दे दिया सेल, है ना। सेल का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। सेल का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा कमरा, है ना। जो रॉबर्ट हुक का कहना था कि एक छोटा सा कमरा है, तो इसका नाम सेल लग दिया, जो चारों ओर से ढका हुआ है। ठीक है, तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें एक कॉर्क होता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट होते हैं, एकदम होल देखोगे तो बेंजोनिक होते हैं इस तरीके से। तो उनको क्या बोला गया? सेल, यानी कि छोटा कमरा। तो यहाँ पे देखिए सेल जो है वो क्या है ना, सेल के बारे में। तो सेल जो है वो क्रियात्मक, क्रियात्मक मतलब इसका काम होता है, बहुत सारे काम इसके होते हैं जो कि हमें समझना है। और संरचनात्मक, है ना, संरचनात्मक, क्रियात्मक और संरचनात्मक। क्रियात्मक मतलब होता है इसके बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में। जैसे हम कुछ मेन काम की बात करें, जैसे ब्लड हमारा जो बहता है उसको अलग अलग जगह पे ले जाना, है ना, जो हम खाना खाते हैं उसको अलग अलग जगह पे ले जाना। तो ये सब काम होते हैं सेल्स के, बहुत सारी सेल्स हमारी बॉडी में होती है। संरचना का मतलब है ये अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने में काम करती है, यानी शरीर को आकार देने का काम करती है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि जो क्रियात्मक, क्रियात्मक क्या होता है और संरचनात्मक क्या होता है। तो जो कोशिका है वो एक क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। अब हम इसके आगे समझते हैं कि जो कोशिका के बारे में और जो है आगे बात की गई। तो कोशिका के बारे में बताया गया, कोशिका दो प्रकार की हो सकती हैं। एक होगा एक कोशिकीय। कैसा होगा? एक कोशिकीय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर सेल, है ना। एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर सेल, है ना, लिख देते हैं क्या? यूनिसेलुलर सेल, है ना। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका जिसके अंदर एक सेल होती है। तो ऐसे एग्जाम्पल मतलब एक सिंपल से सेल होगी। जैसे हमारा शरीर, तो हमारे शरीर में बहुत सारी सेल्स हैं, है ना। हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, अगर आप देखोगे तो काट पीट के ना, तो मतलब अगर इसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे तो इसमें बहुत सारी संरचनाएं मिलेगी। लेकिन एक कोशिकीय होती है, एक कोशिकीय में जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, जैसे पैरामीशियम होता है, ठीक, अमीबा होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है किसके? एक कोशिकीय, है ना। ये एक कोशिकीय है, नहीं यूनिसेलुलर है।
उसके बाद बहुकोशिकीय होते हैं। उसके बाद कौन से होते हैं? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय से तात्पर्य यह है कि जिसकी बहुत सारी सेल हो, यानी कि मल्टी सेलुलर। क्या होगा? मल्टी सेलुलर। ठीक, एक कोशिका ना हो, उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं उसके अंदर फिट हो, मुझे 1 2 3 4 5 6 लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाएं उसके अंदर शरीर, जैसे मनुष्य का शरीर, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, एक दो कोशिका नहीं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं अगर हम इनको देखेंगे ध्यान से तो। ठीक है, तो ये एक कोशिकीय होती हैं और बहुकोशिकीय होती हैं। तो कोशिकाएं कितने प्रकार की? एक कोशिकीय, नंबर 2 बहुकोशिकीय। हमें आगे चल के बनना एक यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, तो इसी में समझते चलेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आती रहें। लिंक बनाए रखेंगे, आप हर एक लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, हर एक वीडियो को देखने का पूरा प्रयास करिएगा कि हम वीडियो पे बने रहें अंत तक। नहीं मजा आ रहा फिर भी देखना पड़ेगा, नोट्स बनाते रहना, जो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सारी चीजें एक पॉइंट एक कॉपी में लिखते चले जाना, ताकि आपको सही से समझ में आती रहे जब मैं अगला लेक्चर अटेंड करूँ तो। एक बात याद रखना, जब जैसे लेक्चर अटेंड करते हो ना, सबसे पहली बात कि आपको कॉपी पेन रेडी रखना है। सेकंड, आपको जो लेक्चर को ध्यान से देखना है, जो चीज़ नहीं समझती उसको रिवाइंड करके फिर से देखो। अगर आपको धीमे लग रहा है तो नहीं कि स्पीड और बढ़ा सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं बोलता बहुत तेज हूँ तो इसलिए आप जो है यही लेक्चर देखते आराम आराम से देखते रहिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहे। चलिए और इसके कोशिका के बारे में और कुछ जानकारी देखते हैं। तो वैज्ञानिकों ने जब कोशिका के बारे में बताया तो उन्होंने जो है प्याज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, प्याज के, है ना, प्याज यानी कि ओनियन, है ना। तो प्याज के ऊपर उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया, मतलब कि उन्होंने उसके बारे में देखा कि वो कैसा होता है। तो जो प्याज है, प्याज को इन्होंने जो है सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी जानते ही हो ना आप लोग, सूक्ष्मदर्शी, जिससे कोई भी बहुत छोटी चीज हम उसको बहुत बड़ा देख सकते हैं, है ना। जैसे हमको हवा में बैक्टीरिया नहीं दिखते तो हम उसको देख सकते हैं, है ना। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जो छोटी, बहुत सारी छोटी चीजों को बड़ा करने का काम करती है। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप जो है उससे प्याज को देखा गया, तो उसमें देखा गया कुछ संरचना बनी है, यानी स्ट्रक्चर बने, है ना। वो स्ट्रक्चर ऐसे थे, जैसे ऐसे हैं, देखो बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे है। ठीक है, तो इसी तरीके से उसमें इसी तरीके से उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिले, मतलब एक स्ट्रक्चर नहीं था कि ऐसे एक स्ट्रक्चर है फिर इसी में एक और ऐसे स्ट्रक्चर दिख गया उनको। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर वहाँ पे देखने को मिले, साइंटिस्ट मतलब जो वो उस कर रहे थे, तो उसमें ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिले लाइन से एक इस तरीके से। तो जब उनको ऐसे स्ट्रक्चर मिले तो उनको समझ में आया कि ये जो सेल्स होती है ना, उनका एक पैटर्न होता है, पैटर्न मतलब कि स्ट्रक्चर होता है कि इसी तरीके से होंगी। ये हो सकती हैं अलग अलग शेप की, हो सकती फॉर एग्जाम्पल जैसे अंडाकार हो, यानी अंडा के तरीके से, जैसे अंडा होता है अंडाकार यानी कि ऐसे ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, वृत्ताकार हो सकती है यानी कि एकदम गोल गोल भी हो सकती है, अलग अलग जो हो वो हो सकती है, एकदम गोल वृत्ताकार हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की संरचनाओं वाले क्या हो सकती हैं, कोशिकाएं हो सकती हैं। ठीक है, इनके बारे में वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें बोली। ठीक है, और उनके बारे में आगे चल के डिटेल में पढ़ना, अलग अलग शेप की कोशिकाओं के बारे में। ठीक है, तो देखो उसके बाद कोशिका जो होती है, कोशिका के बारे में हमने जान लिया। हमारी बॉडी में यानी मनुष्य के शरीर में सबसे जो बड़ी कोशिका है, सॉरी पहले छोटी कोशिका जान लो, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो है वो है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, है ना। इनको बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, या फिर कोशिका लिख लो, लाल रुधिर कोशिका, है ना। जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है उसमें भी छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, जो कि हमको नॉर्मल ब्लड में नहीं दिखती, लेकिन उस ब्लड को अगर हम उसमें रख के देखेंगे जाके माइक्रोस्कोप में, तो हमको चीज़ें दिखेंगी कि वो जो है उसमें इस तरीके से गोल गोल तरीके से आपको उसमें दिखेंगे। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। और मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है, बड़ी कोशिका वो है तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका, जो कि पाई जाती है हमारे ब्रेन में यानी कि मस्तिष्क में, है ना। ब्रेन को क्या बोलते हैं, दिमाग को क्या बोलते हैं, मस्तिष्क, जो कि नहीं है किसी के पास। ठीक है, मतलब सबके पास है, मजाक कर रहा हूँ। तो तंत्रिका यानी कि तंत्रिका कहाँ पे पाई जाती है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्रिकाएं बोले, यानी तंत्रिका कोशिका भी बोल सकते हैं, यानी तंत्रिका तंत्र बोले या तंत्रिका कोशिका। हमारी बॉडी में जो तंत्रिका कोशिका है वो कहाँ मिलती है, मस्तिष्क के अंदर मिलती हैं। और ये सबसे ज़्यादा लंबी होती हैं, ये सबसे ज़्यादा क्या होती है, बड़ी कोशिकाएं होती है। लंबी बोल सकते हैं, यहाँ पे बड़ी ना लिख के लंबी लिख दो, क्योंकि उनकी लंबाई ही ज़्यादा होती है। ठीक, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, है ना। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, शुतुरमुर्ग के अंडे के, ऑस्ट्रिच के अंडे के, शुतुरमुर्ग
का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा का जो होता है ना, वो जो कोशिका वो सबसे बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका कितनी, मतलब बहुत बड़ी होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग की अंडे की। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि याद रखना कि जो एक कोशिका होती है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई कोशिका होती है, यानी कि सेल। हमारी बॉडी में सेल जो है सबसे छोटी इकाई, यानी सबसे छोटा पार्ट अगर देखोगे तो वो क्या निकलेगी? सेल। अगर हम बात करें तुम्हारे जो घर है, घर में सबसे छोटा चीज क्या होगा? सबसे एकदम छोटा चीज, मतलब घर बनाने में सबसे छोटी चीज लगी होगी, क्या लगी होगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो होंगे वो आपके छोटे छोटे, जो सीमेंट हो गया, गिट्टी हो गई, है ना, आपका जो मोरंग हो गया, बालू हो गया, तो ये सब छोटी छोटी चीजें ही तो है। तो वो छोटी चीज, सबसे छोटी चीज क्या है हमारे शरीर में? सेल है, कोशिका है। और जब ये कोशिका मिल जाती है तो बनाती है ऊतक। क्या बनाती है? ऊतक। मतलब जब एक जैसी सेल्स मिलेंगी तो क्या बनाएंगी? ऊतक बनाएंगे, यानी कि टिश्यू बनाएंगी। जब एक जैसी, मतलब जैसे हमारे ब्रेन में तो सारे क्या, ब्रेन यानी मस्तिष्क में सारे तंत्रिकाएं होंगी, और कोई नहीं आ जाएगा, अलग से नहीं आएगा, नहीं, एक ही प्रकार की कोशिकाएं उसमें होंगी। हार्ट है तो उसमें अलग अलग प्रकार की कोशिका, एक ही प्रकार की कोशिकाएं होंगी। फेफड़ा है तो उसमें, लंग्स यानी कि हमारा, तो उसमें एक तरह की कोशिकाएं होंगी, सिमिलर होंगी, अलग नहीं हो सकती, गोल गोल ही होंगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो जाएंगी। ब्लड है, आरबीसी, तो उसमें आरबीसी में एक ही तरीके के सेल्स होंगी। ये नहीं होगा कि दूसरे कोई कलर की आ जा रही, तो ये नहीं होता। एक तरीके की कोशिकाओं के समूह को हम बोलते हैं टिश्यू, यानी कि ऊतक। जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ का, अगर मान लो नीम का पेड़, तो नीम के पेड़ में अलग कोशिकाएं होंगी, और कोई अगर पेड़ है बरगद का पेड़ तो उसकी अलग कोशिकाएं होंगी, सबकी अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर में चेंज होता है। जब कई सारे ऊतक मिलते हैं, एक जैसे ऊतक, तो बनाते हैं एक अंग। क्या बनाते हैं? एक अंग, यानी कि एक ऑर्गन बना देता है। क्या बनाते हैं? ऑर्गन। इसको समझिएगा थोड़ा। जैसे मान लो कई सारे ऊतक मिले और आपका ये हाथ बना दिया, है ना। हाथ किससे मिलकर बना है? एक जैसे सेल से मिलकर बना है, यानी एक एक तरीके के सेल होंगे, उन सभी से मिलकर हाथ बना है। जो एक जगह पे करने पे काम होगा वही दूसरी जगह पे करने पे काम होगा। तो एक एक तरीके से सेल्स मिली होती है, उन सेल्स से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर बनती है पूरी की पूरी बॉडी। क्या बनती है? बॉडी, यानी कि शरीर, ठीक। एक शरीर किससे मिलकर बना है? तो आप समझ सकते हैं कि कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से शरीर। इस तरीके से चीजें आपको याद रखनी है कि अगर कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो बनाती हैं ऊतक। और जब कई सारी मतलब लाखों करोड़ों में आ जाता है, तो लाखों जब कोशिकाएं मिलती है तो बनता है ऊतक, ऊतक जब कई सारे मिलते हैं तो बनता है अंग, अंग कई सारे मिलते हैं तो बनता है एक शरीर, यानी कि बॉडी। तो ये हमारा हो गया कोशिका के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम अगली वीडियो से इसके बारे में और डिटेल में जानकारी इकट्ठा करेंगे और इसको लगातार पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर चलना है, ताकि आप जो है चीज़ों को समझते रहें। नोट्स जरूर बनाते रहने हैं, और जो नोट्स बनाए आप मुझे व्हाट्सअप पे भेज सकते हैं नोट्स, मैं आपको देखने का ट्राई करूँगा और आपको जो है सजेशन दूंगा कि आप इस तरीके से और भी चीज़ें कर सकते हैं। क्लास 9 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें और आप आगे बढ़ते रहें। हम आपको मिल गए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।